अच्छा भाई, आज हम जो है वो एक्सरसाइज 11.2 को कंटिन्यू करेंगे। सही है। इसमें हमने जो है वो हाफ एंगल फार्मूला ऑफ साइन सबसे पहले हम पढ़ेंगे। हाफ एंगल फार्मूलाज है, कुछ साइन के हैं। सही है। इसी तरह हाफ एंगल फार्मूला कोसाइन के हैं। फिर आप हाफ एंगल फार्मूला टेंजेंट के भी है। सही है। तो उसके तीन क्वेश्चन है वो करेंगे। तो सबसे पहले हाफ एंगल फार्मूला साइन का क्या होता है। तीन फार्मूलाज होंगे। सही है। एक अल्फा के लिए, एक बीटा के लिए और एक गैमा के लिए। हाफ एंगल है तो अल्फा बाय टू होगा, बीटा बाय टू होगा और गैमा बाय टू होगा। और साइन के है तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। सही है। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास होगा साइन अल्फा बाय टू। इसी तरह सेकंड फॉर्मूला आपके पास होगा साइन बीटा बाय टू। थर्ड फॉर्मूला होगा साइन गैमा बाय टू। सही है। आपको पता है आपके पास एक ट्राइंगल है। सही है। ये ट्राइंगल आपके पास राइट ट्राइंगल नहीं है। राइट ट्राइंगल के अलावा कोई भी ट्राइंगल है। सही। कोई भी ऑब्लिक ट्राइंगल है आपके पास। इसके वर्टिसेस है ए, एंगल है अल्फा, वर्टेक्स बी है, एंगल है बीटा, वर्टेक्स सी है, एंगल है गैमा। सही है। अल्फा बीटा गैमा। ए वर्टेक्स, एंगल अल्फा के सामने वाली साइड स्मॉल ए होती है। एंगल बी के सामने वाली साइड, एंगल बीटा के सामने वाली साइड स्मॉल बी। एंगल गैमा के सामने वाली साइड स्मॉल सी होती है। सही है। अच्छा भाई। तो आपके पास जो है वो साइन का हाफ एंगल का क्या फॉर्मूला है। अल्फा ओवर टू साइन अल्फा ओवर टू बराबर होगा। अच्छा, साइन अल्फा ओवर टू हो या साइन बीटा ओवर टू है, साइन गैमा ओवर टू है, सबसे पहले इनकी सिमिलैरिटीज देखते हैं। सब में स्क्वायर रूट आता है। सही है। स्क्वायर रूट। सही। अल्फा ओवर अल्फा ओवर टू में क्या होता है, ऊपर आएगा एक फ्रैक्शन होगा। सही है ना। स्क्वायर रूट आएगा और सब में फ्रैक्शन भी आएगा। ऊपर आएगा एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। सही है। और नीचे आएगा बी सी। अब देखो, अल्फा में क्या आ रहा है, बी और सी आ रही है, ए साइड नहीं आएगी। ऊपर भी और नीचे भी। इसी तरह बीटा में क्या होगा, एस माइनस ए, एस माइनस सी, और नीचे आएगा ए सी। सही है। गैमा में क्या होगा, ऊपर आएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, और नीचे क्या आएगा, ए बी। सही है। तो आपके पास अल्फा में ए नहीं आएगा, साइन अल्फा ओवर टू के फॉर्मूले में ए नहीं आएगा, साइन बीटा ओवर टू के फॉर्मूले में बी नहीं आएगा, साइन गैमा ओवर टू के फॉर्मूले में आपके पास सी नहीं आएगा। ऐसे आप याद रख सकते हो। सही है। अच्छा, अब ये एस क्या है, ये एस कैसे निकलता है। एस आपके पास क्या है, तीनों साइड्स का, तीनों साइड्स को ऐड कर लो, तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड कर लो। उसका क्या है, हाफ है, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स। सही है ना। एस कैसे निकलता है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड किया, ए प्लस बी प्लस सी। ये आपके पास सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स आ गया, उसका हाफ, हाफ का मतलब डिवाइड बाय टू। तो एस निकालने का ये फॉर्मूला है। सही है। तो एस क्या होता है आपके पास, हाफ ऑफ सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। ये एस होता है। सही है। अच्छा, इसी तरह अब हम बात करते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ कोसाइन, कोसाइन के हाफ एंगल फॉर्मूलाज की। सही है। कोसाइन का हाफ एंगल फॉर्मूला, कोसाइन के हाफ एंगल, इसके भी तीन फॉर्मूलाज होंगे। कोसाइन है, इसका मतलब कॉस वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा सिर्फ। सही है। वन कॉस, हाफ एंगल है तो एक अल्फा बाय टू होगा, दूसरा कॉस बीटा बाय टू होगा, और तीसरा कॉस गैमा बाय टू होगा। सही। अच्छा भाई, तो इसमें भी क्या है, सब में रूट आएगा, सिमिलैरिटी। तीनों फॉर्मूलाज में रूट है, और तीनों फॉर्मूलाज में फ्रैक्शंस भी है। सही है। तो आपके पास जो है वो एस, अल्फा, अल्फा ओवर टू में क्या है, कॉस अल्फा ओवर टू में ऐसा आएगा, मल्टीप्लाई एस माइनस ए, और डिवाइड में आएगा बी सी। डिवाइड का दोनों का सेम है।
डिवाइड का दोनों का सेम है, सही है ना। साइन वाले फॉर्मूलाज में जो डिवाइड में है, कॉस वाले फॉर्मूलाज में भी डिवाइड में वही है। अच्छा, वहां पे क्या आ रहा था आपके पास, कॉसाइन अल्फा बाय टू में एस माइनस बी एस माइनस सी, ए नहीं आ रहा था, यहाँ पे एस माइनस ए आएगा और साथ में एस आएगा। इसी तरह कॉस बीटा में क्या होगा, एस आएगा, कॉस गेमा ओवर टू में भी एस आएगा, और कॉस बीटा ओवर टू में साथ में आएगा एस माइनस बी, और इधर आएगा एस माइनस सी, सही है। अच्छा, डिवाइड में इधर बी सी, इधर डिवाइड में क्या होगा, बी के अलावा दोनों होंगे ए सी, इधर ए बी होगा सी के अलावा, सही है। तो ये आपके पास फॉर्मूलाज हो गए हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ कोसाइन, सही। अच्छा, अब टेन के तो कोई मसला ही नहीं है लिखना, टेन के तो आसान ही है, सही है। तो टेन के आप कैसे लिखोगे, हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट, हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट, हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट, सही है। तो इसमें आपके पास क्या है, इसमें भी तीन होंगे। टेंजेंट के है तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन आएगा, टेन टेन टेन। एक होगा आपके पास अल्फा बाय टू का, दूसरा होगा बीटा बाय टू, और तीसरा होगा गैमा बाय टू का, सही है। इधर भी सेम है, क्योंकि जब आपके पास कॉस और साइन में दोनों के हाफ एंगल फॉर्मूलाज में स्क्वायर रूट आ रहे हैं, तो इधर भी स्क्वायर रूट आएगा तीनों में। उधर भी फ्रैक्शन है, इधर भी क्या होगा, फ्रैक्शन। साइन और कॉस दोनों में फ्रैक्शन है ना, तो टेन में भी फ्रैक्शन होगा। हमें पता है टेन क्या होता है, साइन ओवर कॉस, सही है। टेन क्या होता है, साइन ओवर कॉस। तो जो साइन में ऊपर लिखा है ना, वो टेन में ऊपर आएगा, और जो कॉस में ऊपर लिखा है वो टेन में नीचे आएगा, क्योंकि ऊपर साइन होता है टेन में। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अगर आपको साइन के हाफ एंगल और कॉस के हाफ एंगल के फॉर्मूलाज याद है, तो टेन का याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, सही है। अब देखो, आपके पास क्या है, टेन थीटा, तो टेन अल्फा ओवर टू क्या होगा, ऊपर आएगा साइन का अल्फा ओवर टू और नीचे आएगा कॉस का अल्फा ओवर टू, सही है। लेकिन आप देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, कॉस अल्फा ओवर टू और साइन अल्फा ओवर टू दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, अगर आप थोड़ा गौर से देखो तो, सही है। ऐसे ही है, दोनों के डिनोमिनेटर में बीच सी है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि टेन के अल्फा ओवर टू में क्या आएगा, जो साइन के अल्फा ओवर टू में है वो ऊपर होगा, क्या है, एस माइनस बी एस माइनस सी, और नीचे क्या होगा, जो कॉस में है, कॉस में है एस और एस माइनस है, सही है। बस ये एक फॉर्मूला आपको समझ आ जाए तो बाकी आप खुद सारे लिख सकते हो। टेन बीटा में क्या आएगा, बीटा ओवर टू में क्या आएगा, ऊपर आएगा बी के अलावा आएगा एस माइनस ए एस माइनस सी, और नीचे एस के साथ आएगा एस माइनस बी। गैमा में क्या होगा, ऊपर आएगा एस माइनस ए एस माइनस बी, और नीचे आएगा एस एस माइनस सी। तो ये आपके पास टेन के हाफ एंगल के फॉर्मूलाज हो गए, सही है। अब इन तीनों का एक एक क्वेश्चन है, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव में बोल रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स बाय यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ साइंस। आप सवाल में लिख दिया कि आपने इन ट्राइंगल्स को सॉल्व करना है, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करने हैं, किसके, साइन के, सही है। चलो इसके डिफरेंट पार्ट से एक पार्ट हम करेंगे, बाकी होमवर्क में आएंगे। हम एक पार्ट करते हैं इसका, पार्ट नंबर फर्स्ट, सही है, फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, सेम ही है तीनों, बस वैल्यूज में फर्क है। क्वेश्चन फाइव का फर्स्ट पार्ट, तीन चीजें गिवन दी हुई है, तीनों साइड्स गिवन है, ए की वैल्यू 55, सी की वैल्यू 65, और बी की वैल्यू 85। ये ए 55 गिवन है, सी 65 है, और बी 85 गिवन है, सही है। सॉल्व करना है, तीनों साइड्स गिवन है, तो इसका मतलब ट्राइंगल को सॉल्व करना है तो तीनों एंगल्स निकालने हैं, अल्फा निकालना है, बीटा निकालना है, गैमा निकालना है, ये तीनों एंगल्स निकालने हैं। तीन साइड्स गिवन है, तीन एंगल्स फाइंड करो, तो आपके पास ट्राइंगल कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा, सही है। अच्छा, लेकिन सवाल में बता दिया कि हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करने हैं साइन के हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं, आ जाओ करते हैं। सबसे पहले अल्फा निकाल लेते हैं, तो साइन अल्फा बाय टू किसके बराबर है, रूट। लेकिन देखो, जब भी आपके पास साइन का हाफ एंगल से बोले करने के, या टेन के हाफ एंगल से, या कोसाइन के हाफ एंगल से करने को बोलेगा, तो सबसे पहले आपको एस निकालना है, क्या निकालना है, एस। चलो भाई आ जाओ, एस निकाल लेते हैं। एस कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय टू,
ए की वैल्यू 55 प्लस बी की वैल्यू 85 प्लस सी की वैल्यू 65 डिवाइड बाय 2। इन तीनों को ऐड कर लो एंड देन डिवाइड बाय 2 कर लो। 55 प्लस 85 प्लस 65, 205 डिवाइड बाय 2, 102.5, 102.5 सही है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एस। जब एस निकाल लो तो उसके बाद एक काम करो, एस माइनस ए निकाल लो। सही है। एस है आपके पास 102.5 माइनस 55। फिर इसी तरह इन दोनों को माइनस कर दो, फिर इसी तरह एस माइनस बी निकाल लो, 102.5 माइनस 85। फिर एस माइनस सी निकाल लो, 102.5 माइनस 65। सही है। ये सारे आप माइनस करके निकाल लो। तो पहला आ गया 47.5, एस माइनस ए की वैल्यू आ गई 47.5, 102.5 माइनस 85, 17.5 एस माइनस बी की वैल्यू। फिर एस माइनस सी निकाल लो, 102.5 माइनस 65, 37.5। जब भी आपके पास जो है वो हाफ एंगल फॉर्मूला साइन कॉस या टेन के यूज करने को बोले ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए, तो ये काम आपने जरूर करना है। ये एस निकालना है, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी निकाल लेना है। सही है, क्योंकि उससे आगे ना काम बहुत आसान होने वाला है। अच्छा, अब हम जो है वो साइन के हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्या है? साइन अल्फा बाय टू, पहले अल्फा निकालते हैं। अल्फा बाय टू क्या फॉर्मूला है? स्क्वायर रूट एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइड बाय बी सी। मतलब ए नहीं आता इसमें। तो अब आपने देखो कितना काम आसान हो गया। आपने एस माइनस बी की वैल्यू निकाली हुई है 17.5, मल्टीप्लाई एस माइनस सी की वैल्यू निकाली हुई है 37.5, और डिवाइड में बी सी, बी की वैल्यू 85 है और सी की वैल्यू 65 है। सही है। अल्फा बाय टू इक्वल्स टू साइन दूसरी साइड पे आके साइन इनवर्स हो जाएगा। इस पूरे की वैल्यू आप निकाल लो कैलकुलेटर से। रूट फ्रैक्शन ऊपर 17.5 मल्टीप्लाई 37.5 डिवाइड में 85 मल्टीप्लाई 65, तो 0.3464 ये वैल्यू आ गई। इसका साइन इनवर्स ले लो। सही है। तो अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू लिया तो 20.159 आ गया, या 16 कर लेते हैं। सही है। टू इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? अल्फा इक्वल्स टू, सही है, 20.16 मल्टीप्लाई टू 40.32 डिग्री। तो अल्फा वाला एंगल आ गया आपके पास, फर्स्ट एंगल अल्फा निकल गया 40.32 डिग्री। सही। अच्छा भाई, इसी तरह अब हम निकालते हैं साइन अल्फा बाय टू के बाद साइन बीटा बाय टू वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वहां से बीटा निकल जाएगा। साइन बीटा बाय टू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, साइन बीटा बाय टू में होता है एस माइनस ए, एस माइनस सी, बी नहीं होगा, और डिवाइड में आएगा ए सी, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस ए की वैल्यू हमने निकाली भी 47.5 मल्टीप्लाई एस माइनस सी, एस माइनस सी की वैल्यू भी निकाली हुई है 37.5, और डिवाइड में हमारे पास आएगा ए सी। ए की वैल्यू है कितनी गिवन है? 55 और सी है 65, 55 मल्टीप्लाई 65। सही। तो बीटा ओवर टू इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ दिस नंबर। रूट, रूट के अंदर 47.5 मल्टीप्लाई 37.5 डिवाइड में 55 मल्टीप्लाई 65, तो 0.7586। सही है।
अब हमें क्या निकालना है, साइन इनवर्स ऑफ दिस नंबर निकाल लेंगे। तो 44.89, 44.9 कर लेते हैं, सही राउंड ऑफ करके। टू डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा आ जाएगा। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, मल्टीप्लाई बाय 2, 89.8 डिग्री बीटा भी आ गया। सही, अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया। अब गैमा निकालने के लिए साइन गैमा बाय 2 यूज कर सकते हो, बट हमें पता है जब भी हम दो एंगल्स निकाल लेते हैं तो तीसरा एंगल निकालने के लिए हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, और वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये अल्फा बीटा और गैमा ये तीनों एक ट्राइंगल के एंगल्स है। सही है। तो अल्फा की वैल्यू है 40.32 प्लस बीटा की वैल्यू है 89.8 प्लस गैमा इक्वल्स टू 180। 40.32 प्लस 89.8, ये दोनों प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 180 के पास जाके माइनस 180 माइनस 130.12। तो गैमा की वैल्यू कितनी आ गई, 49.88 डिग्री। तो ये आपके पास थर्ड एंगल आ गया गैमा। तो ये इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है तो इस तरीके से हाफ एंगल फॉर्मूला साइन के यूज करते हुए आप कोई भी ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए शर्त है कि ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन होनी चाहिए। तो ये जब भी हाफ एंगल फॉर्मूला साइन कोसाइन या टेंजेंट का यूज करने को बोलेगा ना, तो आपको तीनों साइड्स ही गिवन देगा और तीनों एंगल्स निकालने होंगे। सही। अच्छा, इसी तरह इसके दो पार्ट्स और है आपके पास। नहीं, पार्ट नंबर 2 और पार्ट 3 ये आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन 5 पार्ट 2 पार्ट 3 बिल्कुल सेम मेथड से होंगे दोनों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, सॉल्व द ट्राइंगल। इधर भी ट्राइंगल को सॉल्व करना है बाय यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ कोसाइंस। कोसाइन के हाफ एंगल फॉर्मूला को यूज करते हुए आपने इन ट्राइंगल्स को सॉल्व करना है। सही। चलो इसका अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3। सी की वैल्यू गिवन दी हुई है 10। सही। ए की वैल्यू गिवन है 15। बी की वैल्यू गिवन है 7। आपको क्या निकालना है, एबीसी गिवन है, अल्फा निकालना है, बीटा निकालना है और गैमा फाइंड करना है। सही। A10 है, सॉरी C10 है, A15 है, B7 है। सही है। अब बोल रहा है कि इस ट्राइंगल को सॉल्व करो हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ कोसाइन की मदद से। सही है। चलो ए बी सी गिवन है, अल्फा बीटा गैमा निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एस। एस कैसे निकलता है, एस होता है A+B+C/2। ए की वैल्यू 15 प्लस B7 प्लस C10 डिवाइड बाय 2। 15 + 7 + 10, 15 + 7 + 10, 32 डिवाइड बाय 2, 16 आ गया। एस की वैल्यू आ गई 16। फिर हम निकालेंगे S-A, S-B, S-C। एस की वैल्यू 16 माइनस ए 15, 1 आ गया। एस की वैल्यू 16 माइनस बी 7, तो ये आ गया 9। S-C, एस 16 माइनस सी है 10। 16 - 10 कितना हो गया, 6। सही है। अच्छा एस भी सही है, एस निकाल लिया, S-A, S-B और S-C भी निकाल लिया। अब हम जो अल्फा बीटा गैमा निकालने के लिए कोसाइन के फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा कोस कॉस अल्फा/2 किसके बराबर होता है, √S
एस माइनस ए और डिवाइड में बी सी। तो रूट एस, एस की वैल्यू कितनी है 16, मल्टीप्लाई एस माइनस ए कितना है 1, डिवाइड में बी है 7 और सी है आपके पास 10। सही। अच्छा भाई, तो अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ दिस नंबर। 16 मल्टीप्लाई 1 16, रूट के अंदर 16 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 10 70। सही। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.4789। सही है। तो अल्फा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ दिस नंबर 61.43 या 44। सही है। 2 डिवाइड में जरा के मल्टीप्लाई कर दिया, 61.44 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपके पास जो है वो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा इक्वल्स टू 122.88 डिग्री। सही है, अल्फा निकल गया इजीली। अच्छा, अब हम बीटा निकालेंगे। कॉस बीटा बाय 2 इक्वल्स टू, कॉस बीटा बाय 2 का क्या फॉर्मूला होगा, एस एस माइनस बी डिवाइड बाय ए सी। इक्वल्स टू रूट एस, एस की वैल्यू कितनी है 16, मल्टीप्लाई एस माइनस बी कितना है 9, डिवाइड में ए की वैल्यू है 15 और सी की वैल्यू है 10। 15 मल्टीप्लाई बाय 10। सही। तो बीटा बाय 2 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ दिस नंबर, रूट रूट उसके अंदर फ्रैक्शन 16 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड में 150। तो 0.979। सही, 79 कॉस इनवर्स ऑफ दिस नंबर। हमारे पास बीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ दिस नंबर आ रहा है 11.536, वही 54। 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बीटा वाला एंगल कितना आ गया, 11.54 मल्टीप्लाई बाय 2, 23.08 डिग्री। बीटा वाला एंगल आ गया आपके पास। सही, अल्फा आ गया, बीटा आ गया। तो गैमा निकालने के लिए हम क्या है, कॉस गैमा बाय 2 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम कौन सा यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर है 180 के। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर है 180। अल्फा की वैल्यू 122.88 प्लस बीटा की वैल्यू 23.08, गैमा फाइंड करना है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। 122.88 प्लस 23.08, गैमा इक्वल्स टू 180। ये प्लस की वैल्यू है, इधर आके माइनस हो जाएगा, -145.96। तो गैमा इक्वल्स टू 180 माइनस दिस नंबर, तो 34.04 डिग्री। सही है, ये आपके पास थर्ड एंगल गैमा भी आ गया। तो इस तरीके से अल्फा बीटा गैमा तीनों फाइंड कर लिए, ए बी सी गिवन दिए हुए थे, तो ये ट्राइंगल सॉल्व हो गया। सही है। तो कोसाइन लॉ, आपके पास जो हाफ एंगल फॉर्मूला थे कोसाइन के, उसकी मदद से ट्राइंगल ऐसे सॉल्व होगा। अब इसके भी 2 पार्ट्स और है, वो आपने करने हैं, वो होमवर्क है। सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 और 2। सही, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन 7 में बोला है सॉल्व द फॉलोइंग, इन सारे ट्राइंगल्स को सॉल्व करना है बाय यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट के हाफ एंगल फॉर्मूला की मदद से इन सबको सॉल्व करना है। अब हम इसका एक पार्ट कर लेते हैं, कोई भी एक पार्ट करते हैं। चलो पार्ट नंबर सेकंड करते हैं, 2। सारे सेम ही है, 3 पार्ट है इसके भी। पार्ट सेकंड के अंदर 2 के अंदर ए की वैल्यू गिवन दी हुई है 25, बी गिवन है 20, सी गिवन है 18। ए बी सी तीनों साइड्स गिवन है। ट्राइंगल को सॉल्व करना है, इसका मतलब तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। ये तीनों एंगल्स आपने फाइंड करने हैं। सही है। अल्फा बीटा गैमा तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। और ए बी सी तीनों साइड्स आपके पास गिवन है, A25, B20, C18। और ये तीनों एंगल्स आपने फाइंड करने हैं। सही। अच्छा, तो टेंजेंट, हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट यूज करना है। तो भी सबसे पहले हम एस निकालेंगे। एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए की वैल्यू 25 प्लस बी 20 प्लस सी 18 डिवाइड बाय 2। 25 plus 20 plus 18 divided by 2, 31.5। दिस इज द वैल्यू ऑफ एस। फिर निकालेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू है आपके पास 31.5, माइनस ए है 25। एस माइनस बी, एस 31.5 माइनस बी है 20। एस माइनस सी, एस की वैल्यू है 31.5 माइनस सी है 18। 31.5 माइनस 25 करेंगे तो आ जाएगा 6.5। 31.5 माइनस 20 करेंगे तो 11.5। 31.5 माइनस 18 करेंगे तो 13.5 आ जाएगा। सही। तो ये हमने सारी वैल्यूज निकाल ली। अब हम निकालते हैं 10 वाले हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं। अल्फा बाय 2 इसके बराबर होता है स्क्वायर रूट 10 अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, क्या आता है ऊपर, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और डिवाइड में क्या आएगा आपके पास, एस एस माइनस ए। सही। स्क्वायर रूट एस माइनस बी, एस माइनस बी की अभी हमने वैल्यू निकाली है कितनी, 11.5, मल्टीप्लाई एस माइनस सी की वैल्यू है 13.5, डिवाइड में एस, एस की वैल्यू है आपके पास 31.5, मल्टीप्लाई एस माइनस ए, एस माइनस ए की वैल्यू है 6.5। सही। अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू 10, दूसरी साइड पे आके 10 इनवर्स हो गया। इस पूरे की वैल्यू निकाल लेंगे हम कैलकुलेटर से। स्क्वायर रूट फ्रैक्शन 11.5 मल्टीप्लाई 13.5 डिवाइड में 31.5 मल्टीप्लाई 6.5। तो ये वैल्यू आ गई 0.8707। सही। तो अल्फा इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ दिस नंबर 41.05। 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया तो अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा इक्वल्स टू 41.05 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 82.1 डिग्री आ गया अल्फा। सही। अब हम निकालेंगे बीटा और फिर गैमा। ये आपकी मर्जी है, पहले गैमा निकाल लो बाद में बीटा निकाल लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आओ इस बार हम पहले बीटा नहीं निकालते, गैमा निकालते हैं। 10 का फॉर्मूला यूज करते हैं गैमा का। 10 गैमा बाय 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, तो आएगा ऊपर एस माइनस ए, एस माइनस बी, और डिवाइड में एस एस माइनस सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस माइनस
एस की वैल्यू है 31.5, मल्टीप्लाई एस माइनस सी की वैल्यू है 13.5, और ऊपर एस माइनस ए आपके पास आ रहा है 6.5, और एस माइनस बी है 11.5। सही। तो गैमा बाय 2 इक्वल्स टू 10 इनवर्स, सही, रूट फ्रैक्शन 6.5 मल्टीप्लाई 11.5 डिवाइड में 31.5 मल्टीप्लाई 13.5। सही, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.419926। सही। गैमा इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ दिस नंबर, तो 22.75, टू डिवाइड में जरा के मल्टीप्लाई हो गया, 22.75 मल्टीप्लाई बाय टू, तो 45। गैमा की वैल्यू कितनी आ गई? 45.5 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ गैमा। सही है। दो एंगल्स निकल गए, एक अल्फा और दूसरा गैमा। अब हम इजीली बीटा निकाल सकते हैं। कैसे? हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर है? 180 डिग्री। सही। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमने निकाली है? 82.1, प्लस बीटा फाइंड करना है, प्लस गैमा 45.5 इक्वल्स टू 180। तो बीटा बराबर होगा 45.5 प्लस 82.1, 127.6, 180 से जाके ये माइनस हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू आ गई 180 माइनस दिस वैल्यू, तो बीटा आ रहा है 52.4 डिग्री। सही है। अल्फा भी फाइंड कर लिया हमने, बीटा भी फाइंड कर लिया, और गैमा भी फाइंड कर लिया। तीनों एंगल्स फाइंड हो गए। तो और ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन दी हुई थी, तो ट्राइंगल कंप्लीटली सॉल्व हो गया। सही। अच्छा, अब इसके भी आपके पास दो पार्ट से क्वेश्चन नंबर 7 के भी होमवर्क में आएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 3। सही। इसमें देख लो, या तो कुछ पूछना है तो आपने जो है वो ट्राइंगल को सॉल्व कर लिया साइन लॉ की मदद से, कोसाइन लॉ की मदद से, टेंजेंट लॉ की मदद से, हाफ एंगल फॉर्मूलाज ऑफ कोसाइन से, हाफ एंगल फॉर्मूलाज ऑफ साइन से, और हाफ एंगल फॉर्मूलाज ऑफ टेंजेंट से। सही है। तो टोटल आपने जो है वो 6 मेथड से एक ही ट्राइंगल को सॉल्व कर लिया। सही है? एक ट्राइंगल को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड से छह, आपने वो छह के छह सीख लिए। सही है? अब आगे जो सवाल आ रहे हैं क्वेश्चन 8 से ऑनवर्ड, वो सारे वर्ड प्रॉब्लम है। उसमें कहीं नहीं लिखा होगा कि कौन सा मेथड यूज करना है, बस उसमें बोला होगा कि भाई ये चीज निकाल दो। तो ये सबसे पहले आप देखोगे कि राइट ट्राइंगल है या नहीं है। राइट नहीं है तो ऑब्लिक ट्राइंगल है। राइट होता तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करते। राइट ट्राइंगल नहीं है, ऑब्लिक ट्राइंगल है, तो फिर आप ये छह मैथड्स में से, छह फॉर्मुलाज में से, छह टाइप के फॉर्मुलाज में से कोई भी यूज कर सकते हो। जो आपको आसान लगे वो करना, लेकिन ज्यादातर आसान या तो साइन लॉ होता है या कोसाइन लॉ होता है। तो हम ज्यादातर सवालात को या तो साइन से करेंगे या कोसाइन से करेंगे, जिससे इजीली होगा उससे करेंगे। सही है। अच्छा भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, वेन गिवन क्या दिया हुआ है, उसकी तीन साइड्स की लेंथ गिवन दे दी। ए की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर, और सी की वैल्यू गिवन है 9.4 सेंटीमीटर। ए 6 सेंटीमीटर गिवन है, बी 8 सेंटीमीटर गिवन है, सी 9.4 सेंटीमीटर गिवन है। ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है। आपको बोला फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। आपने इस ट्राइंगल का क्या निकालना है? लार्जेस्ट एंगल निकालना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा एंगल लार्जेस्ट होगा। ट्राइंगल क्या है? एबीसी है। हमने बना दिया इधर एक ट्राइंगल एबीसी। सही है। अच्छा, ये वाला पॉइंट है हमारे पास ए, एंगल अल्फा, अल्फा के सामने वाली साइड स्मॉल है,
बी, एंगल बीटा, बीटा के सामने वाली साइड स्मॉल बी, पॉइंट सी, एंगल गैमा, एंगल गैमा के सामने वाली साइड स्मॉल सी। एक चीज याद रख लो, लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा ये बहुत आसानी से आप पता कर सकते हो। देखो, आपको यहाँ पे तीन साइड्स गिवन है, तीनों एंगल्स फाइंड नहीं करने, अल्फा बीटा गैमा नहीं, तीनों एंगल्स नहीं निकालने, कोई एक एंगल निकालना है। यहाँ पे ट्राइंगल सॉल्व नहीं करना कि हम तीनों एंगल निकालेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सा लार्जेस्ट एंगल है, इतना लंबा काम नहीं करना। सही है। एक तो तरीका ये है ना कि तीनों एंगल्स निकाल लो और इसमें से जो सबसे बड़ा होगा लिख देंगे दिस इज द लार्जेस्ट एंगल। अल्फा है तो अल्फा, बीटा है तो बीटा, गैमा है तो गैमा। लेकिन ये काम नहीं करेंगे। उसने फिर सिंपल बोला है कि बताओ ये तीन साइड्स गिवन है, लार्जेस्ट एंगल कौन सा है वो निकालो। एक चीज याद रख लो, जो साइड बड़ी होती है ना उसके सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होगा। जो साइड जितनी बड़ी होगी सामने ओपोजिट एंगल भी उतना ही बड़ा होगा। अब ए बी सी में से कौन सी साइड सबसे बड़ी है? ए है 6, बी है 8, सी है 9.4, तो आप बोलोगे सी की वैल्यू सबसे बड़ी है। सी 9.4 इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द गिवन ट्राइंगल एबीसी। जो ट्राइंगल एबीसी गिवन दिया हुआ है उसका जो लार्जेस्ट जो साइड है वो सी है। इसका मतलब सी के सामने वाला जो एंगल होगा, ये रही सी लार्जेस्ट साइड। सही है। इसके सामने वाला ये जो एंगल है गैमा, दिस इज द लार्जेस्ट एंगल। सही है। तो अब आपके पास लार्जेस्ट एंगल कौन सा है? गैमा। तो आपने क्या फाइंड करना है? गैमा फाइंड करना है, बस इतनी सी बात है। सही है। अच्छा, अब या तो आप साइन लॉ यूज करो या कोसाइन लॉ यूज करो, मतलब कोई भी आप जो है वो यूज कर सकते हो एंगल निकालने के लिए। लेकिन मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास दो एंगल्स है या एक एंगल है और दूसरा निकालना है, कोई भी दो एंगल्स की बात हो रही है तो साइन लॉ यूज करना। अगर सिर्फ एक एंगल है और दूसरा एंगल नहीं निकालना, एक ही एंगल है और एक ही एंगल या फाइंड करना है, मतलब एक ही एंगल की बात हो रही है ओवरऑल, दूसरा एंगल का कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, तो फिर साइन लॉ से नहीं होगा। सही है। दो एंगल्स हो या दो निकालने हो, मतलब एक गिवन है एक निकालना है तो साइन, और अगर एक एंगल है तो कोसाइन। अब यहाँ पे देखो तीनों साइड्स गिवन है, एक एंगल निकालना है तो सिंपल कोसाइन लॉ यूज कर लेंगे। तो हमने लिखा बाय यूजिंग कोसाइन लॉ। आपने ऐसे डिसाइड करना है कि कौन सा इजीली लगेगा। सही है। कोसाइन लॉ कौन सा एंगल निकालना है? गैमा वाला। तो गैमा एंगल कौन से कोसाइन लॉ में होता है? सी में होता है। तो आपने लिखा सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस गैमा। नहीं, नेगेटिव 2ab कॉस गैमा है, राइट साइड लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव 2ab कॉस गैमा हो गया, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर है, राइट पे माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो। कॉस गैमा इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है? 6, उसका स्क्वायर, प्लस बी 8 उसका स्क्वायर, माइनस सी 9.4 उसका स्क्वायर, डिवाइड में 2ab मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस गैमा के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2, ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है 8। सही है। अच्छा, तो गैमा इक्वल्स टू कॉस, दूसरी साइड पे आके कॉस इनवर्स हो गया। इस पूरे को कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 9.4 स्क्वायर डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 8। तो बेटा इस पूरे की वैल्यू आ गई 0.12125। तो कॉस इनवर्स ऑफ दिस नंबर निकालेंगे, गैमा वाला एंगल आ गया। गैमा एंगल कितना आ गया? 83.04 डिग्री। सही है। तो इस ट्राइंगल का जो सबसे बड़ा एंगल है वो है 83.04 डिग्री और वो गैमा है। सही है। इससे बड़ा कोई भी एंगल इस ट्राइंगल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ अभी ये शॉर्ट के अंदर। सही है। अच्छा चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसी से मिलता जुलता है, सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहा है? स्मॉलेस्ट एंगल बताओ कौन सा होगा। अभी लार्जेस्ट बोला था, अभी बोला स्मॉलेस्ट। तो जो साइड सबसे बड़ी है उसके सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा है, तो इसी तरह जो साइड सबसे छोटी होगी उसका सामने वाला एंगल भी सबसे छोटा होगा, इतनी सी बात है। सही है। तो स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है इन ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल है आपके पास एबीसी। सही है। व्हेन ए की वैल्यू गिवन दी हुई है 25 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू गिवन है 18 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू गिवन है 21 सेंटीमीटर। है ये A 25, B 18, C 21, ये तीन साइड्स आपके पास गिवन दे दी, बोल रहा है
ये ट्राइंगल बना रहे हैं ये तीनों साइड्स मिलके एबीसी, उसका स्मॉलेस्ट एंगल निकालो। चलो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एबीसी ए। ये हमारी एक साइड आ गई, दूसरी साइड आ गई, और ये तीसरी साइड आ गई। सही है। अच्छा, ये हमारा वो ए अल्फा एंगल है, अल्फा के सामने वाली स्मॉल ए होता है। बीटा एंगल है, बीटा के सामने वाला स्मॉल बी साइड होती है, पॉइंट बी है। सी पॉइंट है, गैमा एंगल है, उसके सामने वाली साइड स्मॉल सी है। सही है। अच्छा, तो इसने बोला स्मॉलेस्ट एंगल निकालो। स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा हमारा? जो साइड सबसे छोटी है उसके सामने वाला एंगल सबसे छोटा होगा। बी, बी 18 सेंटीमीटर, ये सबसे छोटी साइड है ए बी सी में से, तो इसके सामने वाला एंगल बीटा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एंगल होगा। तो हमने यहाँ पे बीटा वाला एंगल फाइंड करना है। बिल्कुल सेम काम है, तीनों तीन साइड्स गिवन है, एक एंगल निकालना है। एक ही एंगल की बात हो रही है तो कोसाइन लॉ लगेगा, साइन नहीं लग सकता, तो हमने लिख दिया बाय यूजिंग कोसाइन लॉ। सही है। तो हमने इधर कोसाइन लॉ यूज करना है। कैसे यूज होगा कोसाइन लॉ? कौन सा? बीटा एंगल निकालना है, तो बीटा एंगल जो है वो बी वाले फॉर्मूले में होता है। सही है, तो मैंने लिखा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। अच्छा, माइनस 2ac कॉस बीटा, लेफ्ट पे आके क्या हो गया? प्लस का 2ac कॉस बीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर राइट पे आके माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो कॉस बीटा इक्वल्स टू ए की वैल्यू है हमारे पास 25, उसका स्क्वायर, प्लस सी की वैल्यू है 21, उसका स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू है 18, उसका स्क्वायर, डिवाइड में 2ac कॉस बीटा के साथ मल्टीप्लाई, और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई ए है आपके पास 25, मल्टीप्लाई सी है 21। सही। तो बीटा फाइंड करना है, बीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 25 का स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 21। तो 0.7066। जैसे ही हम इस वैल्यू का, इस नंबर का कॉस इनवर्स लेंगे, हमारे पास बीटा वाला एंगल आ जाएगा 45.03 डिग्री, ये 04 डिग्री राउंड ऑफ करें। सही है? तो आपके पास इस ट्राइंगल का जो सबसे छोटा एंगल है वो है बीटा, और उसकी वैल्यू है 45.04 डिग्री। इससे छोटा इस ट्राइंगल का कोई भी एंगल पॉसिबल नहीं है। सही। बाकी दोनों जो एंगल है इससे बड़े हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 10 में बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगुलर बिल्डिंग। एक ट्राइंगुलर बिल्डिंग है, उसके थर्ड साइड की लेंथ निकालनी है। दैट फेसेस, उस ट्राइंगुलर बिल्डिंग की एक फेस है 13.6 मीटर्स अलोंग वन स्ट्रीट। एक स्ट्रीट पे उस ट्राइंगुलर बिल्डिंग की एक फेस निकलती है। सही है। अच्छा भाई, आपके पास क्या है? ये एक ट्राइंगुलर बिल्डिंग है, उसकी एक फेस निकल रही है एक स्ट्रीट के ऊपर। तो ये एक स्ट्रीट है, ये फर्स्ट स्ट्रीट है, उस पे एक फेस निकल रही है, उसकी लेंथ गिवन दी हुई है, एंड 13 मीटर्स लॉन्ग अनदर स्ट्रीट, और दूसरी फेस दूसरी स्ट्रीट पे निकल रही है। सही है। तो एक इसमें से आपके पास है 13.6 मीटर्स, और दूसरी है 13 मीटर्स। तो ये एक ट्राइंगुलर बिल्डिंग, उस ट्राइंगुलर बिल्डिंग की दो फेसेस दो डिफरेंट स्ट्रीट्स पर है। एक स्ट्रीट की एक फेस की लेंथ 13.6 मीटर है, और दूसरे स्ट्रीट की लेंथ 13 मीटर है। सही है। तो बोल रहे फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगुलर बिल्डिंग। इस ट्राइंगुलर बिल्डिंग की आपने थर्ड साइड की लेंथ निकालनी है। जो थर्ड साइड है आपने इसकी लेंथ फाइंड करनी है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, ये अननोन है आपके लिए। ये वाली साइड अननोन है।
सही है। अच्छा, और आगे क्या बोल रहे हैं? द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द स्ट्रीट्स, ये दोनों स्ट्रीट्स, दो स्ट्रीट्स है ना, एक फर्स्ट स्ट्रीट हो गई, हम कंसिडर करते हैं हमारे पास फर्स्ट स्ट्रीट है, सही है, जिसकी ट्राइंगुलर बिल्डिंग की हाइट लेंथ है 13.6 मीटर, और ये सेकंड स्ट्रीट है, इसके ट्राइंगुलर इसके ट्राइंगुलर फेस की हाइट 13 मीटर है। तो क्या बोल रहे हैं? द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द स्ट्रीट्स, ये दोनों स्ट्रीट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट ये रहा। तो इन दोनों स्ट्रीट्स के इंटरसेक्शन के बिटवीन में जो एंगल बन रहा है वो गिवन दिया है भाई, ये वाला एंगल, कितना एंगल गिवन दिया हुआ है? 72 डिग्री। ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है? आपके पास एक ट्राइंगुलर बिल्डिंग है, ट्राइंगुलर बिल्डिंग की आपके पास क्या है, तीन साइड्स होंगी क्योंकि ट्राइंगुलर बिल्डिंग है। एक साइड जो है वो एक स्ट्रीट पे निकल रही है, उसकी लेंथ है 13.6 मीटर, दूसरी साइड दूसरी स्ट्रीट पे है, उसकी लेंथ है 13 मीटर। और इन दोनों स्ट्रीट्स के दरमियान में इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पे कर रहा है, तो इन दोनों स्ट्रीट्स के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 72 डिग्री है। तो बताओ कि इस ट्राइंगुलर बिल्डिंग की थर्ड साइड की लेंथ कितनी होगी? सही। चलो भाई आ जाओ। अब हम क्या करते हैं, ये ट्राइंगल बन गया, हम इसके पॉइंट्स एंगल्स और पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, साइड्स को नेम दे देते हैं। ये साइड हमने ले लिया यार, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये पॉइंट ये सी हो गया। तो ये ए वाला अल्फा एंगल होगा, बी वाला बीटा होगा, और सी वाला गैमा होगा। ये वाला गैमा एंगल है आपके पास जो गिवन दिया हमें ना, दिस एंगल इज गैमा। सही। तो एक गैमा एंगल गिवन दे दिया 72 डिग्री। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए होती है, ये स्मॉल ए है। स्मॉल ए गिवन दे दिया 13.6 मीटर। बी के सामने वाली स्मॉल बी होती है, स्मॉल बी गिवन है आपके पास 13 मीटर, सही है। और आपको थर्ड साइड की लेंथ फाइंड करनी है, जो गैमा एंगल के सामने है थर्ड साइड वो सी है, वो आपने फाइंड करना है, तो सी आपने फाइंड करना है। और गैमा एंगल 72 डिग्री गिवन है, सही है। तो आपके पास यहाँ पे दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है, और तीसरी साइड आपने निकालनी है, सही है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? एंगल देखो, एंगल को देखो, एंगल से पता चलता है कि कोसाइन लॉ यूज करना है या साइन। एंगल, एक एंगल गिवन है और दूसरा आपने एंगल नहीं निकालना, दूसरे एंगल की कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ एक एंगल है उसी की बात हो रही है, वो गिवन है, साइड फाइंड करनी है। एक ही एंगल होता है तो सिंपल आप क्या लगाते हो? कोसाइन लॉ, बाय यूजिंग कोसाइन लॉ। सही। कोसाइन लॉ क्या कहता है? कौन सी सी साइड फाइंड करनी, तो सी वाला लगेगा, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। सही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। तो सी स्क्वायर कॉपी इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 13.6, उसका स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 13 उसका स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू 13.6 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 13 कॉस गैमा कितना है 72। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू, इस पूरे को कैलकुलेटर में एक साथ सॉल्व कर लो। सही है। 13.6 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 13.6 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई कॉस 72। तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 244.69। बट हमने सी स्क्वायर नहीं फाइंड करना, सी फाइंड करना है, तो स्क्वायर हटाने के लिए हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस भी आता है माइनस भी आता है, बट यहाँ पे सिर्फ प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा, क्योंकि सी आपके पास ट्राइंगल के एक साइड की लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सी की वैल्यू आ गई, इस नंबर का रूट ले लिया 15.64 मीटर्स। तो आपके पास जो थर्ड साइड है उसकी लेंथ कितनी है? 15.64 मीटर्स, सही है। तो हम लिख देंगे द लेंथ ऑफ थर्ड साइड of a triangular building the length of third side of a triangular building is 15.64
6.4 मीटर। सही है। तो आपके पास जो ट्राइंगुलर बिल्डिंग की जो थर्ड साइड की लेंथ है वो कितनी है? 15.64 मीटर। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है? इफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज वाई यूनिट्स लॉन्ग, ट्राइंगल के एक साइड की लेंथ है वाई यूनिट। सही, चलो आ जाओ पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया। ट्राइंगल के एक साइड की लेंथ बोल रहा है, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज वाई यूनिट्स लॉन्ग, ट्राइंगल के एक साइड की लेंथ है वाई यूनिट। ये हो गया वाई यूनिट। सही है, ये वाई है। एंड अनदर साइड इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग, और दूसरी साइड जो है वो फर्स्ट साइड के 3 गुना ज्यादा है। अगर एक साइड की लेंथ वाई है तो दूसरे साइड की लेंथ होगी 3y। अब आपकी मर्जी है, नीचे वाला 3y लिख लो, सामने वाला लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड द एंगल बिटवीन द टू साइड्स, और इन दोनों साइड्स के दरमियान में जितना एंगल मेजर किया गया वो कितना? 35 डिग्री। सही है। फाइंड द मेजर्स ऑफ द अदर टू एंगल्स, बाकी दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं, मेजर करने हैं। एंड द थर्ड साइड, और थर्ड साइड की लेंथ भी निकालनी है। तो यहाँ पे फिर से एक मर्तबा ट्राइंगल को सॉल्व करना है। बस सवाल में क्या बोला है? ट्राइंगल के एक साइड की लेंथ वाई यूनिट से, और दूसरे साइड की लेंथ जो है वो वाई के मुकाबले में 3 टाइम्स ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है। सही है, तो 3y हो गई। और इन दोनों साइड्स के दरमियान में, एक की जिसकी लेंथ y है, दूसरे की 3y है, इन दोनों साइड के दरमियान में बनने वाला एंगल 35 डिग्री है। तो बताओ बाकी दोनों एंगल्स और थर्ड साइड की लेंथ कितनी होगी? अच्छा एक चीज समझ लो, जब आपके पास जो दो साइड्स गिवन है वो y की फॉर्म में है, उनकी लेंथ में y आ रहा है, तो थर्ड साइड की लेंथ में भी y आएगा। और बाकी दोनों एंगल्स हम फाइंड कर लेंगे। अच्छा तो अब हम ट्राइंगल का नाम रख लेते हैं इधर। ये पॉइंट ए हो गया, तो इसके सामने वाला स्मॉल ए, 3y। स्मॉल ए गिवन दिया हुआ है 3y। अल्फा एंगल फाइंड करना है। सही है। ये बी पॉइंट हो गया, तो इस बी बीटा एंगल फाइंड करना है। और उसके साम बीटा एंगल के सामने वाली साइड होती है स्मॉल बी, तो और स्मॉल बी गिवन है, बी की वैल्यू है वाई। सही है। इसी तरह थर्ड पॉइंट सी हो गया, ये वाला एंगल गैमा होगा, गैमा एंगल गिवन है 35 डिग्री। गैमा एंगल के सामने वाली साइड कितनी होती है? स्मॉल सी। स्मॉल सी सारी साइड फाइंड करनी है। तो ये तो दो एंगल और एक साइड निकालनी है। सही है भाई, चलो आ जाओ तो करते हैं इसको। क्या निकालेंगे? देखो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइड सी। सही है। या आपकी मर्जी है, पहले अल्फा एंगल निकाल लो, जो आपको करना है, जैसे करना है वो आप करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो सबसे पहले अल्फा एंगल निकाल लेते हैं। सही है। अल्फा एंगल कैसे निकालेंगे? हम्म देखो हमारे पास गैमा वाला एंगल है, लेकिन अल्फा एंगल नहीं निकल सकता, ये ना साइन लॉ की वजह से ना कोसाइन लॉ की वजह से। सबसे पहले साइड निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले चलो आओ साइड फाइंड करते हैं। तो साइड निकालने के लिए आपके पास एक एंगल और दो साइड्स गिवन है। देखो एंगल कितने गिवन है, अगर मुझे सी साइड फाइंड करनी है तो मेरे पास अभी तक एक ही एंगल है, तो साइन लॉ मैं नहीं लगा सकता, कोसाइन ही लगाना पड़ेगा, बाय यूजिंग कोसाइन लॉ। सही है। ये चीज समझ में आ गई? बाय यूजिंग कोसाइन लॉ। सही है। अच्छा कोसाइन लॉ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एक ही एंगल गिवन है, जब भी एक एंगल होता है तो कोसाइन लॉ लगता है। सही है। तो सी वाली साइड निकालनी, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस, -2ab गैमा। सही है। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 3y, उसका स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है y, उसका स्क्वायर -2, ए की वैल्यू 3y, बी की वैल्यू y, कॉस गैमा कितना है? 35। सही है। तो 3y स्क्वायर हो गया 9y स्क्वायर, y स्क्वायर कॉपी, -2 अच्छा कॉस 35 कितना होता है? कॉस 35 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हो, तो -4.9149y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई y स्क्वायर, 9y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर 10y स्क्वायर, 10
-4.91, तो 10 माइनस आंसर। तो ये आ गया आपके पास, सी स्क्वायर बराबर हो गया है 5.085 वाई स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे हमने रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सी इक्वल्स टू इस नंबर का रूट लेंगे, तो 2.25 आ गया। और y के ऊपर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो y बाहर आ जाएगा, तो c की वैल्यू आ गई 2.25 y। देख लो, a और b y की फॉर्म में थे, तो c के आंसर में भी y आएगा, c की वैल्यू में भी y आएगा। सही है। चल, हमने थर्ड साइड फाइंड कर ली y। अब हमने बाकी दोनों एंगल्स निकालने। सबसे पहले हम एंगल अल्फा निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे अल्फा एंगल? इसके लिए अब हम जो है वो अल्फा एंगल निकालने के लिए कोसाइन लॉ और साइन लॉ दोनों यूज कर सकते हैं, बट आसान कौन सा होगा? साइन लॉ, बाय यूजिंग साइन लॉ। अब मैं साइन लॉ यूज कर रहा हूँ, क्योंकि एक एंगल गिवन है, दूसरा निकालना है, इजीली साइन यूज हो सकता है। कौन सा एंगल निकालना है? अल्फा। तो मैंने लिखा ऊपर साइन अल्फा। अगर ऊपर एंगल है तो नीचे साइड आएगी, डिवाइड में साइड ए। इसी तरह दूसरी साइड पे मेरे पास जो है वो साइड, मेरे पास कौन सा एंगल गिवन है? गैमा। बीटा नहीं गिवन, तो बीटा वाली साइड नहीं लूंगा, तो साइन गैमा, तो डिवाइड में आपके पास जो है वो साइड सी आ जाएगी। सही है। तो साइन अल्फा फाइंड करना है, इक्वल्स टू साइन गैमा की वैल्यू है 35, डिवाइड में सी है 2.25 वाई, मल्टीप्लाई ए है 3 वाई। तो ये वाई से वाई तो पहली फुर्सत में कैंसिल कर दिया हमने। सही है। साइन 35 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 2.25, तो इक्वल्स टू अल्फा साइन दूसरी साइड पे आके साइन इनवर्स हो गया। साइन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू क्या है? वैल्यू क्या आई है? सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करके 0.7647, 0.7646। तो अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ दिस नंबर, तो 49.89 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। या सिंपली हम इसको अगर 1 यूनिट उसमें लिखे, तो 49.9 डिग्री। सही है। तो ये अल्फा एंगल आ गया। देखो, हमने अल्फा एंगल फाइंड कर लिया, बीटा गैमा हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। बीटा निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर है 180। अल्फा की वैल्यू 49.9 प्लस बीटा फाइंड करना है, प्लस गैमा। गैमा की वैल्यू हमारे पास गिवन दी हुई है 35। सही है। इक्वल्स टू 180। तो बीटा इक्वल्स टू 49.9 प्लस 35, 49.9 प्लस 35, तो ये आ गया 84.9। तो 180 से जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 84.9, 95.1 डिग्री। ये आपके पास जो है वो बीटा वाला एंगल आ गया। सही है। हम्म। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है तो हमने तीनों एंगल्स भी निकाल लिए, अल्फा बीटा गैमा। सही है। एक मिनट, इसको चेक करना है। साइन 35 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 2.25। सही। चलो, इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही। तो आज हम जो है वो यही तक है। इंशाल्लाह कल वाली क्लास